गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो अभी जैसे मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो सारा स्टडी वाला जो रूटीन है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। और इसके अलावा जो मेरा सुबह और शाम है वो बिल्कुल फ्री है। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह को जो प्रैक्टिस करती थी ना, अब वो दोबारा से स्टार्ट कर दी है मैंने। उसमें ज़्यादातर ना मॉर्निंग से रिलेटेड प्रैक्टिसेस होते हैं कि सुबह सूर्योदय के टाइम पे उठना और सूर्योदय होते हुए देखना, मतलब सनराइज होते हुए देखना। तो ये सब चीज़ें आती है उसमें ना, मेडिटेशन करना, योगा करना। तो उसी के लिए मैं छत पे आ गई थी। मैंने सोचा कि मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ और जब तक सूर्योदय होता है, सनराइज़ हो रहा है, तो मेरा नाश्ता भी हो जाएगा और फिर मैं सनराइज़ भी देख लूँगी। फिर यहीं पे छत पे बैठ के मैंने मेडिटेशन की और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की मैंने। और इसके अलावा बाकी अभी तो यही कर रही हूँ। एक मैं कर रही थी 7 चक्रा मेडिटेशन कर रही थी मैं, लेकिन वो मुझे ना सूट नहीं करता। पता नहीं क्यों, मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ उसके बाद ना, फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हूँ। तो इसलिए वो अभी मैंने स्किप ही कर रखी है। जब जब मैंने वो स्टार्ट किया ना, मैं उसको 1 महीना भी कंप्लीट नहीं कर पाती। और ऐसा होता है मेरे साथ कि 1 महीना कंप्लीट होने से पहले ना मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ ना, अपने आप से ही रोना, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। मतलब वो 7 चक्रा हीलिंग की मेडिटेशन है, यूट्यूब पे से ही देख के करती थी मैं। और इसके अलावा बाकी स्ट्रेस तो कम होता था, वो तो है, उसका तो बेनिफिट हुआ था मुझे, लेकिन वो अभी मेरे बस की नहीं है। इसलिए अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये तो मुझे पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। आई होप समझ जाएँ आप। और इसके अलावा बाकी फिर नाश्ता करने के बाद, घर के थोड़े छोटे-मोटे काम करने के बाद फिर मैं लाइब्रेरी आ गई थी। और लाइब्रेरी आने के बाद सबसे पहले मैंने वोकैब पढ़ी थी। सुबह जल्दी उठने का ना यही फ़ायदा होता है, जल्दी उठ के मेडिटेशन और योगा करने का यही फ़ायदा होता है कि माइंड ना बिल्कुल फ्रेश रहता है। और लाइब्रेरी जाके ना फिर इतने फोकस के साथ स्टडी होती है कि पूछो मत। और इसके अलावा बाकी आज मैंने उसकी बैंकर्स अड्डा पे जो सोना मैम है और क्वांट्स के भी 1-2 टीचर हैं, नवनीत सर है, और इसके अलावा भी 1-2 टीचर हैं। उन्होंने ना एक सीरीज़ चलाई हुई है, सफलता सीरीज़, और एक स्वदेशी बैंक के नाम से। तो मैं वही सब देख रही हूँ आजकल। और इसके अलावा बाकी एक क्लास आई थी सोना मैम और एक मैथ वाले सर की, वो क्लास की थी। उसके अलावा मैं सेकंड क्लास का वेट कर रही थी, वो आई नहीं। तो उसी की पीडीएफ को बार बार सॉल्व कर रही हूँ। और उसके बाद आज लाइब्रेरी में से मैं जल्दी आ गई थी। तो लाइब्रेरी से आने के बाद फिर मैं ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रही थी, जो कि कैलकुलेशन भी ज़रूरी है ना, कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इसके लिए भी अलग से टाइम निकाला है। तो बस वही कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। और क्योंकि मैथ में स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपको पता है कि क्वांट में 20 मिनट मिलेंगे और रीजनिंग के लिए 25। तो 20 मिनट के अकॉर्डिंग फिर हमें अर्थमेटिक भी करना है। तो डीआई और जो स्पीड मैथ है उसको हमें बहुत ज़्यादा स्पीड में करना होगा, तभी हमारे पास अर्थमेटिक के लिए टाइम बचेगा। तो इसलिए मुझे ये कैलकुलेशन स्पीड की प्रैक्टिस करने की नीड पड़ रही है। अदरवाइज़ मेरी स्पीड उस अकॉर्डिंग तो ठीक है जहाँ मुझे डीआई और स्पीड मैथ करना है, लेकिन अगर मुझे अर्थमेटिक भी कवर करना है तो उसके लिए फिर मुझे स्पीड मैथ और डीआई को बहुत जल्दी फास्ट तरीके से करना होगा। तो बस वही सब ट्रिक कर रही हूँ मैं। पहले मैं यूट्यूब से देखती थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं बैठ करके खुद से भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसकी ना काफ़ी हेल्प मिलती है। और 2-3 ऐप्स भी मैंने डाउनलोड करे हैं फ़ोन में, जिससे कि मतलब जिस पे ना मैथ की प्रैक्टिस होती है, स्पीड की। और इसके अलावा बाकी आज तो बस मैंने यूट्यूब से ही क्लासेस लगाई थी और वो कैब पढ़ी थी, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मोबाइल से ही मैंने क्लासेस लगाई थी और उसी मोबाइल से मैं व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ। तो बस इसीलिए नहीं कर पाई। और इसके अलावा बाकी पज़ल सॉल्व की थी, जो कि मेरा डेली का टारगेट है ही है, क्योंकि पज़ल और डीआई नहीं छूटनी चाहिए। और अभी अर्थमेटिक के चैप्टर्स भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, एक एक करके रिवाइज़ करना, उनके क्वेश्चंस भी मैं लगाती हूँ, सॉल्व करती हूँ। मतलब मेरा ना क्वांट करते हुए बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, तो इसलिए मैं कैमरा ऑन करती ही नहीं हूँ उस टाइम, क्योंकि वैसे ही क्वांट परेशान कर देता है और ऊपर से फिर कैमरे की साइड ध्यान जाता है। तो इसीलिए बस, तो आज का मेरा टू डू लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी करंट अफेयर मैं नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले प्रीलिम्स की तो कर लेती हूँ अच्छे से तैयारी इस तरीके की, कि तभी तो आगे मेंस देने का मौका मिलेगा ना। तो इसलिए जब मेरा प्रीलिम्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आरआरबी पीओ के हिसाब से, हाँ, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के हिसाब से तो मैंने प्रिपरेशन ठीक कर लिया, लेकिन जैसे आरआरबी पीओ में टाइम कम है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा मेहनत की नीड है।